हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांटी किंगडम के बारे में। प्लांटी किंगडम ने हमने 5 डिवीजन पढ़े थे, जिनमें से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिनमें से हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा के बारे में हमने पढ़ लिया, टेडोफाइटा के बारे में पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। जिम्नोस्पर्म शब्द का, जिम्नोस शब्द का मतलब यहाँ पर बताया गया है नेकेड। जिम्नोस शब्द का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म में जो सीड होगा वो कैसे होगा, नेकेड, मतलब इनके ऊपर कोई कवर नहीं होगा। आर प्लांट व्हिच ओव्यूल आर नॉट इंक्लूड एनी ओवरी वॉल रिमेन्स एक्सपोज। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है और ओव्यूल सीड बनाता है। तो कहा गया ओव्यूल के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल नहीं पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो सीड होगा वो नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब भी यही है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया बोथ, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले की बात करें और चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करें। कहा गया सीड दैट इज डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहा गया जो सीड यहाँ डेवलप हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर है, ये चीज बताया गया। बल्कि यहाँ पर एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है और यहाँ का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, बल्कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। आर नॉट कवर्ड बाय द नेकेड, मतलब यहाँ पर बताया गया जो सीड है उनके चारों तरफ ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, मतलब सीड नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसमें मीडियम साइज के ट्री पाए जाते हैं, टॉल ट्री होंगे या हर्ब होगा, सर्ब होते हैं। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, एक बताया गया जेंट रेडवुड ट्री जिसका नाम है सिकोया, सबसे टालेस्ट ट्री स्पीसीज होता है, मतलब सबसे टालेस्ट ट्री बताया गया। कहा गया इनमें जो रूट पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में जो रूट होता है वो जनरली टैप रूट होता है। हमने टैप रूट के बारे में मॉर्फोलॉजी में बताया है। रेडिकल और उनकी ब्रांचेज, मतलब रेडिकल के द्वारा रूट बनता है प्राइमरी रूट और उनके ब्रांचेज को हम टैप रूट कहते हैं। रूट इन सम जनरा लाइक द फंगल एसोसिएशन इन माइकोराइजल एसोसिएशन, और माइकोराइजा कहा गया रूट ऑफ द पाइनस, और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। इसके अलावा अगर साइकस के बीच में जो एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का, उसको हम लोग कहते हैं कोरोइड रूट। मतलब कहा गया पाइनस का फंजाई के रूट, पाइनस के रूट का फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा कहा जाता है। लेकिन साइकस में, साइकस का जो रूट है उसका एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से होता है, जिसको हम कोरोइड रूट कहते हैं। कहा गया जिम्नोस्पर्म के जो स्टेम होते हैं अनब्रांच स्टेम साइकस में होता है और ब्रांच स्टेम कहां पर होता है, पाइनस और सिट्रस में। जो इनमें लीफ होती हैं, लीफ बताया गया सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड लीफ भी होती हैं। साइकस में जो लीफ होती हैं कंपाउंड लीफ में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है, परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर, मतलब कई सालों तक ये परसिस्ट करते हैं। द लीफ इन द जिम्नोस्पर्म वेल एडाप्टेड विथ स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, इसके अलावा विंड, ये चीज यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा बताया गया कोनीफर्स के बारे में। कोनीफर्स में जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है, निडिल लाइक, ये चीज बताया गया है। और निडिल लाइक होने का मतलब क्या होता है कि सरफेस एरिया क्या होना, कम होना। इनमें क्यूटिकल थिक होता है, क्योंकि आपको हमने बताया था लीफ के सरफेस पे क्यूटिकल पाया जाता है। सेकेंड स्टोमेटा होगा, आल्सो हेल्प इन द रिड्यूस द वाटर लॉसेस। तो ये हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में यहां पर बताया। आगे अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर जिम्नोस्पर्म ज्यादातर कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। अभी हमने बताया था टेडोफाइटा में सेलेजेनला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस थे। ज्यादातर टेडोफाइटा कैसे थे, होमोस्पोरस। लेकिन अगर हम टेडोफाइटा की बात करें तो ये हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये होता है इनमें दो टाइप के स्पोर दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर।
यहाँ जो स्पोर होंगे दो टाइप के, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर, इसीलिए कहा गया क्या, हेटेरोस्पोरस। द टू काइंड ऑफ द स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। कहा गया स्पोरेंजियम के अंदर दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, एक तो मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर। दैट बोर्न ऑन स्पोरोफिल व्हिच इज अरेंज स्पाइरली along an axis फॉर्म ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कोन या बिलाई, कॉम्पैक्ट स्टोबलाई, या इसी को कोन कहा जाता है। कहा गया जो ये स्टोबलाई है या कोन है, इसी के ऊपर पाया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया, या कहा जाता है इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्टोबलाई। और इसके द्वारा डेवलप क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट फिटिक जनरेशन which is highly reduced and confirm only limited number of the cell। this reduced gametophyte को हम लोग कहते हैं pollen grain। आपको पता है जैसा कि मेल गैमेटोफाइट चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे आपका जिम्नोस्पर्म हो, क्या होता है, pollen grain होता है। the development of the pollen grain takes place within the microsporangium। कहा गया pollen grain का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। द कोन बियर मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल, इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजियम आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या इसको कहा जाता है फीमेल स्टोबलाई। ये चीज यहां पर बताया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे, ये जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर हम बात करते हैं यहां पर पाइनस की, तो पाइनस और साइकस की अगर हम बात करें, जो पाइनस होता है ये मोनोइसियस प्लांट होता है और साइकस डायोसियस। अगर हम पाइनस की बात करें तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, बल्कि साइकस में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एक चीज इतना ध्यान देना है कि पाइनस जो होता है वो मोनोइसियस होता है और साइकस क्या होता है, डायोइसियस होता है। देखते हैं, द मेल एंड फीमेल कोन आर स्टोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ये पाया जाता है किसमें, पाइनस में। साइकस की अगर हम बात करते हैं तो मेल कोन और मेगास्पोरोफिल बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, मतलब यहां पर मेल कोन अलग होगा मेल प्लांट पे और मेगास्पोरोफिल कहां होगा, अलग प्लांट फीमेल प्लांट पे। द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। कहा गया न्यूक्लियस की सेल ही डिफरेंशिएट करके क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द इनोलक एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। The ovule born on the megasporophyll which may be clustered to form the female cone. The megaspore mother cell divided meiotically from the megaspore। यहां पर बताया गया है मेगास्पोर मदर सेल। एंजियोस्पर्म में भी यही होता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और बनेगा क्या, 4 मेगास्पोर। ये चीज हमने बताया था। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ। The multicellular female gametophyte also retain within the megasporangium। ये चीज यहां पर बताया गया। कहा गया जो मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर रिटेन होगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। ये चीज बताया गया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहां ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में दोनों अंतर है बेटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी और टेडोफाइटा में क्या था, स्पोरोफाइट। ये चीज यहां पर बताया गया अनलाइक, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। दोनों में यहां इंडिपेंडेंसी नहीं है। दे रिमेन विथ इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम दे कैरीड ईयर करंट। यहां पर यह बताया गया है कि जो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलता है
उसका ट्रांसफर या पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा। comes in contact with the opening of the ovule warm megasporophyll, the pollen tube carry male gamete grow towards the archegonia in the ovule and discharge their content near mouth of the archegonia and following fertilization zygote development, और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल सीड बनाता है। सीड इज नॉट कवर्ड, ये चीज यहां पर बताया गया है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है। ये चीजें हमने पढ़ लिया जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहां पर एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म के बारे में यहां पर कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर लाइफ साइकिल के बारे में ज्यादातर दिया गया है। यहाँ पर अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, और एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, वहां नेकेड सीड नहीं होता, उसके ऊपर ओवरी वाल होती है। तो यहाँ पर ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल आर नेकेड, यहाँ पर ओव्यूल कैसा है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड था और एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है। इन एंजियोस्पर्म are flowering plant, the pollen grain and ovule develop specialized structure called flower, ये दोनों डेवलप होते हैं फ्लावर में। in angiosperm the seed are enclosed fruit के द्वारा। the angiosperm exceptionally large group of the plant occurring wide range of the habitat, यहाँ पर बताया गया साइज का अगर हम रेंज देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट क्या है, उल्फिया, और सबसे टाल ट्री कौन है, यूकलिप्टस, और यूकलिप्टस कितना मीटर ऊंचा होता है, लगभग 100 मीटर। दे प्रोवाइड, इनका यूज होता है फूड के रूप में, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन या सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं। कहा गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट के दो क्लास होते हैं, एक तो डाइकाटिलिडनी और एक मोनोकाटिलिडनस। इसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के आधार पे ही हम लोग अलग किए हैं इसको। बाकी हम लोग पढ़ेंगे, ये यहाँ पर दोनों प्लांट के फोटो दिए गए हैं, ये डाइकाट प्लांट है और ये मोनोकाट प्लांट है। बाकी कल से हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। बेटा हमने जैसा कि पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले हम यूनिट स्टार्ट किए थे लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड में हमने पहला चैप्टर पढ़ाया लिविंग वर्ड के बारे में, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्लांटी किंगडम। अगला किंगडम हम लोग पढ़ेंगे एनिमलिया किंगडम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद हर एक चैप्टर से पहले 100 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और ये रेगुलर कंटिन्यू रहेगा। बेटा आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा और रिवीजन अच्छे से करते रहिए, और भी कोई डिमांड होगी तो बताना, उसको हम और अच्छा इंप्रूव करेंगे आप लोग। लेकिन अच्छे से वीडियो देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा।